हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सिंप्लीफाइड। तो इस लेक्चर में क्या है कि मेरी स्पीडी सीरीज जो चल रही है उसमें मैं अब एक लगभग लास्ट ही पोर्शन है इंटरनेशनल समिट्स 2021 और 21 और 22 में जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, I2U2 हो गया या फिर नाटो हो गया, G7, G20, ईस्ट एशिया समिट, G20 समिट, जितने भी समिट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। और मैंने ऐसे सारे वीडियो लगभग स्पीडी के करा रखे हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है उन वीडियो से तो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके देखें, जिससे मुझे थोड़ा सा फोर्स मिलेगा, पुल मिलेगा कि मैं और भी वीडियोज़ ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल समिट्स 2021 एंड 22। तो पहली इंटरनेशनल समिट की बात करेंगे तो ये I2U2 है। I2U2 स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब I2U2 मतलब क्या होता है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। ये 4 कंट्री से मिलकर ये ग्रुप बना है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उसमें कंट्रीज़ कौन कौन पार्ट ले रही है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। ठीक है, ये इवेंट हुई थी जुलाई 14 को और ये वर्चुअली किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट वॉज फ्रॉम इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे प्रेसिडेंट ऑफ I2U2। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, 6 एरियाज़ पे इस पर फोकस है मेनली। किस पे, तो वाटर पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्पेस पे, हेल्थ पे एंड फूड सिक्योरिटी। इस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस्ड पॉइंट था, जो बेसिक 6 एरियाज था, वो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस एंड हेल्थ था, और बेसिकली फूड सिक्योरिटी था। तो ये पहला कॉन्फ्रेंस और पहला समिट था। तो आपको ये काफ़ी याद रखना, I2U2 बहुत ज़्यादा अभी नेम में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट I2U2 समिट इज कंक्लूडेड। नाउ मूविंग टू द 32nd नाटो समिट 2022, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें मूव करते हैं। ये इवेंट्स 28 से 30 जून तक हुआ था और ये इवेंट जो हुआ वो मैड्रिड स्पेन में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इसको चेयर कौन किए थे, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी जनरल, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, स्टोल्टनबर्ग। अब इसमें की पॉइंट्स क्या था, की पॉइंट समझते हैं हम लोग। तो फिनलैंड एंड स्वीडन वेयर इनवाइटेड टू जॉइन द अलायंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। तो 2 कंट्रीज़ को इसमें ऐड करने की बात की गई, फिनलैंड एंड स्वीडन को। ठीक है, ये तो अभी जो हम लोग कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे। अब देखो 31st कॉन्फ्रेंस 2021 में हुआ था, अभी जो हो रहा है 32nd कॉन्फ्रेंस है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जैसे 32वां हुआ तो 31वां या 33वां पूछ देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक फ्यूचर ईयर और एक पीछे का ईयर को याद करना ज़्यादा सही रहता है। कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुआ था, तो 31st कॉन्फ्रेंस 2021 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था, जो कि बेल्जियम में है। 33rd कॉन्फ्रेंस जो 2023 में होने वाला, ये लिथुआनिया में, जो नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समिट की तरफ, 48th G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट 2022। ठीक है, अब इसमें जानते हैं ये इवेंट कब हुआ था। तो जून 26 से लेकर 28 जून तक हुआ। कहाँ पे हुआ था, बावेरियन एल्प्स, जर्मनी में। ठीक है, इसको चेयर किसने किया था, चेयर्ड बाय जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज। ठीक है, ओलाफ स्कॉल्ज चांसलर जर्मनी के जो हैं, जो ओलाफ स्कॉल्ज, उनके द्वारा चेयर किया गया था। इसकी थीम क्या थी, तो G7 की थीम क्या थी, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, इन्वेस्ट करना है अच्छे से अच्छे फ्यूचर में। ठीक है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 47 समिट, अभी ये 48 समिट है। मैंने आपको पहले बताया कि आगे पीछे का ध्यान रखना पड़ता है। 47 समिट हुई थी कॉर्नवेल UK 2021 में। 49 समिट हुई थी जापान 2023 में, जो होगी 49 समिट। ठीक है, जापान में होगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स 14 ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2022। वर्चुअल करने का मतलब क्या हुआ था कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं था इस समिट में। ठीक है, तो 14 ब्रिक्स वर्चुअल समिट कहाँ हुआ था, होस्ट किया गया था जून 23-24 को 2022 को। किसके द्वारा होस्ट किया गया था, होस्टेड बाय चाइना, और चेयर किया था इसको जी जिनपिंग। ठीक है, आपको पता ही है इनके बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको रिप्रेजेंटेशन जो किया था उन्होंने 14 ब्रिक्स वर्चुअल समिट का, उसको वर्चुअली वो रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, थीम अब देखिए, हम समझते हैं थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो थीम था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो मोस्टली है कि ब्रिक्स की जो कंट्री है, ठीक है, इसमें हम लोग मोस्टली बात करते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट जो नए इरा में होने वाले हैं उन पे फोकस था इसका थीम। ठीक है, 13वें समिट की बात करते हैं। अभी जो समिट हो रहा था, अभी जो हुआ है वो 14वां समिट था ब्रिक्स 2022 में। 13वें में जो हो चुका है वो न्यू दिल्ली में हुआ था 2021 में। 15वां समिट जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका 2023 में होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट समिट की, और वो है 4th क्वाड समिट 2022। ठीक है, क्वाड में क्या क्या, कौन कौन सी कंट्री, क्वाड में 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA, इसको याद करना है क्योंकि पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंपॉर्टेंट होती है पूछना। ठीक है, इसकी वेन्यू थी टोक्यो, चेयर्ड बाय जापान, चेयर्ड किया था इसको, और ये हुआ कब था, मई 24 2022 को। इसका अभी तो 4था समिट हुआ 2022 में। 5वां समिट कहाँ होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 में।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या हो चुका है हम ये देख लेते हैं। I2U2 हो गया जो कि एकदम रिसेंट वन है, इसका फर्स्ट समिट हुआ है। उसके बाद हम लोग नाटो पढ़े 32nd नाटो समिट, फिर उसके बाद हम लोगों ने 14 ब्रिक्स वर्चुअल समिट कर लिया। उसके बाद 4th क्वाड समिट कर लिया। क्वाड कौन कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये है 16th ईस्ट एशिया वर्चुअल समिट 2021। इसकी वेन्यू कहाँ थी? वेन्यू थी सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनई में, ठीक है। और कब से कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2021 को ये कंडक्ट हुआ था। चेयर्ड बाय, किसने चेयर्ड किया था? जो बाइडेन। बाइडेन इज द प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किए थे। हर जगह रिप्रेजेंट यही करते हैं ऑब्वियसली, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम बात करते हैं 16वें G20 समिट की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी वेन्यू कहाँ थी? वेन्यू थी आपकी रोम, इटली में। 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 22 वाला भी हुआ नहीं है। 16 G20 समिट जो अभी होने वाला है, ठीक है। G20 समिट 2021, वेन्यू 30, अभी हम लोग अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं, जो 21 वाली, 30 से 31 रोम, इटली में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसको चेयर किसने किया था? मारियो ड्रैगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, ठीक है। ये जो है 16th G20 समिट 2021 वाला दे रखा है, बट हाँ 17th अभी चल रहा है G20 समिट, जिसको होस्ट किए हैं। हालांकि इसमें दे नहीं रखा, फिर मैं बता देता हूँ। 17th एनुअल समिट जो दे रखा है G20 का, वो कहाँ किसने होस्ट किया है? वो इंडोनेशियन कंट्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी के अंदर में है अभी, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? बाली में हो रहा है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो अभी जो 17th चल रही है, मैं 17th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 17th जो चल रही है उसमें उसकी थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और अब जो है 18th समिट में जो 2023 में होने वाली है, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया ने रेज्यूम की है, ठीक है। तो नाउ इंडिया हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड द 18th समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2023। तो याद रखना है 16वीं जो G20 समिट है वो रोम, इटली में हुई 2021 में। 17वीं जो एनुअल समिट थी वो G20 अभी जस्ट कंक्लूड हुई है बाली, इंडोनेशिया में। और 2023 जो 18th समिट होने वाली है G20 की, वो इंडिया प्रेसिडेंसी करेगी, इंडिया लेगी प्रेसिडेंसी उसकी 2023 में, ठीक है। और ठीक है, 15th समिट जो हुई थी रियाद में हुई थी, सऊदी अरेबिया 2020 में। 17th समिट इंडोनेशिया 2022 में हो चुकी है। 18th की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ले रखा है 2023 के लिए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं COP 26। हालांकि अभी COP 27 चल रहा है, उसकी भी बात करते हैं पहले, फिर COP 26 के बारे में बात। तो इसमें COP 26 दे रखा है, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट COP 27 चल रहा है। COP 27 कहाँ चल रहा है? COP 27 चल रहा है आपको, जिसकी एनुअल मीटिंग चल रही है शर्म अल शेख सिटी, कहाँ पे? इजिप्ट में। और ये 18 नवंबर तक कंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, 26 को भी देख लेते हैं। जब 27 की हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को मेनली क्या है कि COP को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रेफर करते हैं। द पार्टीज आर द अटेंडिंग कंट्रीज दैट साइंड अप टू ओरिजिन UN क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 1992। 1992 के क्लाइमेट एग्रीमेंट को वो फोकस रखते हैं। और हमेशा याद रखना, COP जो होता है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो हमेशा क्लाइमेट चेंज पे फोकस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए COP 27 में क्या मतलब वो था, टारगेट क्या कहता है COP 27 के टाइम में, जो अभी शर्म शेख सिटी में चल रहा है इजिप्ट में। उसमें क्या था कि हमारा क्या है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस पे जो भी है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो लेके आना है, क्लोज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो COP 27 हो गया, शर्म शेख सिटी इजिप्ट में चल रहा है। अब COP 26 के बारे में देख लेते हैं। ये अक्टूबर 29, 2021 में हुआ था। होस्ट किया गया था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। चेयर्ड किया गया था बाय आलोक शर्मा। गोल क्या था? टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाई ईयर 2050 एंड कीप टेम्परेचर अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इंडिया का एम क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन में 2070 तक है, और वर्ल्ड का 2050 तक है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेट जीरो का मतलब क्या होता है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कार्बन जीरो इमिट करना है, ऐसा नहीं है। अगर कार्बन आप इमिट भी करते हैं, आपको ग्लोबल होना है तो कार्बन इमिट करना पड़ेगा, और हो ही जाता है। तो अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी कंट्री में, जो कंट्री में पुअर कंट्री है, वहाँ पे जाकर वो कॉम्पनसेट करना होगा। तो आपको कार्बन क्रेडिट को कॉम्पनसेट करना होगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि नेट कार्बन को जीरो रखना है, ठीक है। COP 25 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? तो मैड्रिड में, स्पेन 2019 में। COP 26 हुआ था आपको ग्लासगो में, और COP 27 शर्म शेख सिटी में कंक्लूड हुआ है इजिप्ट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 में जो हुआ है उसके बारे में, ठीक है। इसकी वेन्यू थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सब्जेक्ट क्या थी इसकी? शेपिंग एन इक्विटेबल, एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021।
अब एक बात कर लेते हैं, हाँ कि कोविड बहुत न्यूज़ में था तो कोविड के बारे में भी जान लेते हैं, उस पर भी बेस्ड कुछ समिट जान लेते हैं। ग्लोबल कोविड-19 समिट हुआ था 2021 में, इवेंट हुआ था सितंबर 22 में 2021 में, और इसको ये इवेंट वर्चुअली हुआ था। ऑब्वियसली कोविड ने ही वर्चुअल वर्ल्ड को जन्म दिया है तो वर्चुअली ही होगा। इसको होस्ट किसने किया था? होस्टेड बाय अमेरिका, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट इसकी हम जान लेते हैं, एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। मतलब अभी क्या है, पेंडेमिक को खत्म करने का मेन एम था, और उसके बाद सोचेंगे कि हम लोग आगे कैसे उसकी सिक्योरिटी बिल्ड करते हैं कि अगर आगे ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको हैंडल कैसे किया जाए। इंडिया से किसने वो किया था, एड्रेस किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बिल्कुल, मूव करते हैं 20वें वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की, इसके बारे में जान लेते हैं। ये इवेंट वर्चुअली हुआ था, कब हुआ था? फरवरी में 2021 में, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स और समिट जो था वो मेनली बात कर रहा था सिक्योर फ्यूचर का और सिक्योर एनवायरनमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि अगर आपको अपने लिए कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको फ्यूचर कंसर्न को ध्यान रखना होता है। फ्यूचर में जो भी आने वाले लोग हैं उनके फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो आपके डेवलपमेंट से, ठीक है। तो मैंने हालांकि इसमें COP 26 के बाद नहीं दे रखा था, तो मैंने COP 27 भी बता दिया, और मैंने आपको G20 जो 17th और 18th समिट भी वो भी मैंने आपको बता दी। तो आप ये कह सकते हो कि ये 2022 तक अपडेटेड कंसेप्ट है, 2022 तक अपडेटेड है इंटरनेशनल समिट। सो अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे आपको आके अगर फ़ायदा हो रहा है 1% भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा बहुत ढेर सारे। मैंने प्लान किया है कि मैं घटना चक्र एज वेल एज जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस वाले बैंक सीरीज होते हैं वो मैं खत्म करूँगा। थैंक यू।